हाथों को जोड़ें सभी अपने। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सौवसाहुणम् तीन भुवनों में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशंग में जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य गुरुवर मुनिपुंग ईश्वर श्री सुधासागर जी महाराज जी की जय। विषय चतुर्थ ढाल सम्यक चारित्र का वर्णन। छंद क्रमांक 10 तक स्वाध्याय पूर्ण हुआ हमारा। हमने कल की कक्षा में सम्यक चारित्र का वर्णन प्रारंभ किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि सम्यक चारित्र के दो भेद होते हैं। पहला एक देश चारित्र और दूसरा सकल देश चारित्र। एक देश चारित्र के अंतर्गत क्या आता है और सकल देश के अंतर्गत क्या आता है। सकल देश में महाव्रती आते हैं जो मुनिराज होते हैं, आर्यिका इत्यादि होते हैं। एक देश चारित्र में अणुव्रती आते हैं जो पंच अणुव्रतों का पालन करते हैं, मतलब पापों को सूक्ष्म रूप से अर्थात छोटे छोटे रूप में त्याग करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार से कल हमने पंच अणुव्रतों के बारे में पढ़ा था कि अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह, परमाणुव्रत, ये 5 प्रकार का हमने कल वर्णन पढ़ा हुआ था एक देश चारित्र। उसके बाद में दिग्व्रत का भी वर्णन पढ़ा हुआ था कि जो 10 दिशाओं में एक निश्चित सीमा को कर लेता है और उसकी प्रमाण को लांघता नहीं आता। जितना उसने परिमाण लिया हुआ है उतने में ही रुकेगा, उसके आगे वह नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से कल का वर्णन सारा हमारा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे छंद क्रमांक 11, जिसमें देशव्रत, अपध्यान और पापोपदेश, अनर्थ दंड व्रत के लक्षण। इस प्रकार से आज का वर्णन छंद क्रमांक 11 में हम पढ़ने वाले हैं। निकालिए सभी छंद क्रमांक 11 चतुर्थ ढाल में देशव्रत, अपध्यान और पापोपदेश, अनर्थ दंड के लक्षण। हमने कल 10 नंबर तक पढ़ा था, आज छंद क्रमांक 11 का पढ़ रहे हैं। कल दिग्व्रत का लक्षण पढ़ा था, अब देशव्रत, अपध्यान और पापोपदेश, अनर्थ दंड। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह भाग्य बजारा गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। काहू की धन हानि किसी जय हारे न चिंत देय न सो उपदेश हो ये अघवनज क्रसित। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह भाग्य बजार गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। काहू की धन हार किसी काहू की धन हानि किसी जय हारे न चिंत देय न सो उपदेश होए अगवनज क्रसित। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कौन कौन से लक्षण दिए? देशव्रत का, अपध्यान का और पापोपदेश, अनर्थ दंड के लक्षण। सबसे पहले देशव्रत का लक्षण क्या है? हमने ऊपर वाले छंद में पढ़ा था दिग्व्रत। दिग्व्रत में क्या पढ़ा था कि जो जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं में एक निश्चित सीमा कर लेता है कि इसके आगे हम नहीं जाएंगे। अब देशव्रत में और क्या कह दिया कि आपने यदि बहुत लंबी लंबी सीमाएं ले ली, दिग्व्रत में आपने लंबी लंबी सीमाएं ले ली, अब बहुत पर्याप्त सीमा थी। अब कुछ पर्वों के दिन आए, मान लो अष्टमी चतुर्दशी आई, कोई
पर्युषण पर्व आ गए, 16 कारण आ गए, अष्टानिका आ गई। अब जो ज्ञानी है, जो एक देश चारित्री है, वह तो क्या सोचता है, मैं और नियम लूं और चारित्र को आगे बढ़ाऊं। तो उसके लिए क्या कहा, देश व्रत को पालन करो। कैसे करो, ताहू में, उसी में, किसमें, दिग्व्रत के बाद में, जो दिशाओं में परिमाण लिया था उसमें भी ग्राम, गली, ग्रह, बाग और बजारा। मतलब अब जो इतने लंबी लंबी उसने परिमाण लिया हुआ था, उसमें अंदर अंदर क्या कि आज अष्टमी है, मैं इस ग्राम के बाहर नहीं जाऊंगा। कुछ दिन तक उसने ग्राम का पालन किया, चलो मेरी पालना हो रही है। अब कोई पर्व का दिन फिर आया, उसने सोचे चलो आज और मैं थोड़ा सा कठिन नियम लेता हूँ। मैं इस घर के आजू बाजू जितनी भी ये आसपास गलियां दिख रही हैं, इन गली के बाहर नहीं निकलूंगा। ये 4 गली मुझे दिख रही हैं, इन गली के बाहर मैं नहीं निकलूंगा। और कठिन क्या किया, आज मैं 24 घंटे घर में ही रहूंगा, इसके बाद बाहर नहीं निकलूंगा। क्यों, क्योंकि इस बाहर चलने में, फिरने में, यहाँ वहाँ जाने में जीवों की हिंसा होती है। तो वह और सूक्ष्म कर लिया। अब कभी बाग बजारा कि बाजार में नहीं जाऊंगा, बाजार में के अलावा उसके अलावा और कहीं नहीं जाऊंगा। बाग में अर्थात जो गार्डन वगैरह है उसमें उसके आगे नहीं जाऊंगा, उसमें नहीं जाऊंगा। तो इनमें छोटी छोटी चीज़ों को वो क्या, आज की 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए, साल भर के लिए, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे नियमों को क्या करता है, देशव्रती पालन करता है। गमनागमन प्रमाण ठान, जाने और आने की, गमन आगमन का प्रमाण ठान अर्थात रख करके, अग अन मतलब उसने पहले क्या किया, धीरे धीरे करके ऐसी और सारी चीज़ों को उसने आने और जाने में प्रमाण कर लिया। पहले बहुत अधिक था, सीमा बना लिया, अब उसने प्रमाण आता सीमा बना ली। पहले लंबी लंबी थी, देश विदेश की थी या फिर शहर के बाहर थी, अब गांव गली, घर मकान इत्यादि, गली की, बागों की, इन सभी चीज़ों की उन्होंने सीमा बना ली। फिर अनर्थात और सकल निवारा, सबका निवारा अर्थात क्या किया, निवारण कर दिया, दूर कर दिया, त्याग कर देना, यह देशव्रत कहलाता है। पुनः एक बार देशव्रत की परिभाषा सुने। देशव्रत जितनी अधिक दिग्व्रत में उन्होंने परिमाण लिया था, उसके बाद और छोटी छोटी जगहों का, जैसे पहले शहर का प्रमाण था, इस शहरों से बाहर नहीं आएंगे। अब उसने जो एक देश चारित्री है, उसने आज ग्राम का अर्थात इस नगर का, गली का, मोहल्ले का, बाग का, इन सब बाजारों का, इनका त्याग कर करके व्रतों के दिनों में इनका त्याग किया। ये आपका देशव्रत कहलाएगा। अपध्यान क्या है, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंतें। काहू की अर्थात किसी की भी धन हानि, धन ऐसा नहीं सोचेगा वो एक देश चारित्री, किसी को धन मिल जाए, किसी के धन की हानि हो जाए, किसी जय हार न चिंते, किसी की हार हो जाए, किसी की जीत हो जाए, ऐसा वह विचार नहीं करेगा। देय न सो उपदेश होए अघ वनज कृषिते। दे ना उपदेश, ऐसा किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं देगा जो होए, होगा क्या, अघ, अघ अर्थात पाप का कारण, वनज कृषिते, कृषि इत्यादि का, व्यापार इत्यादि का, वनज अर्थात व्यापार का, इन सभी चीज़ों को क्या उपदेश नहीं देगा। कौन, वह अनुव्रती अर्थात एक देश चारित्री। आप उससे बोलोगे वह कुछ नहीं जवाब देगा। क्यों, क्योंकि यदि वह उनको जवाब देता है या फिर उनको ऐसी सलाह देता है कि जिनमें हिंसा होती हो, जिनमें पाप होता हो, ऐसा यदि उपदेश देते हैं व्यापार इत्यादि के लिए या फिर किसी कार्य के लिए, ऐसा उपदेश देते हैं जिनसे पाप होगा, हिंसा होगी, तो उनके किए में कृतकारक अनुमोदना का भी पाप उनको लगने वाला है। इसलिए कोई भी अनुवृत्ति ऐसा उपदेश अर्थात ऐसी किसी से भी बातें नहीं करता। ठीक, ये हुआ छंद क्रमांक 11 का। पुनः एक बार देखें सामान्य से अर्थ जल्दी। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। जब उसने दिग्व्रत का पालन किया, नगर एक बहुत लंबी सीमाओं को जो आजीवन पर्यंत ली थी,
अब उसने कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए, हफ्तों के लिए या फिर एक दिन के लिए क्या कहा कि मैं आज ग्राम का त्याग करता हूँ, इस ग्राम से बाहर नहीं जाऊँगा, इस गली के बाहर नहीं जाऊँगा, आज घर में दिन भर रहूँगा, बाग बाजारों में कम भ्रमण करूँगा, इससे आगे नहीं जाऊँगा। ऐसी जो सीमा को रखता है कुछ दिनों के लिए, वह देश व्रत के अंतर्गत आता है। फिर पापोपदेश, पाप का उपदेश नहीं देगा। अपध्यान, ध्यान नहीं करेगा। अपध्यान मतलब खोटा ध्यान नहीं करेगा। कैसा कि किसी की हानि हो जाए, किसी के धन की हानि हो, किसी की हार हो, किसी की जीत हो, ऐसा यह अपध्यान नामक चिंतन नहीं करेगा। पापोपदेश, पाप का कोई उपदेश नहीं देगा। ऐसे देन सो उपदेश होए अग बनज कृषित हैं, ऐसे व्यापार का, कृषि इत्यादि का उपदेश नहीं देगा जिनमें बहु भारी हिंसा होती है। यह हुआ छंद क्रमांक 11 का अर्थ। एक बार सामान्य से अर्थ पढ़ेंगे। दिग्व्रत में निर्धारित की गई 10 दिशाओं की मर्यादा के अंतर्गत ग्राम, गली, घर, बगीचा, बाजार आदि स्थानों तक आने जाने की मर्यादा थोड़े समय के लिए निश्चित कर लेना और उसके आगे नहीं जाना देशव्रत कहलाता है। किसी के धन का विनाश हो, किसी की जीत हो या किसी की हार हो, ऐसा निष्प्रयोजन व्यर्थ विचार नहीं करना अपध्यान नामक पहला अनर्थ दंडव्रत है। ऐसा व्यापार या खेती करने का दूसरों को उपदेश नहीं देना जिससे बहुत पाप का बंध हो, यह पापोपदेश नामक दूसरा अनर्थ दंडव्रत है। ठीक आया समझ में सभी के लिए? ये हुआ छंद क्रमांक 11 का अर्थ। छंद क्रमांक 12 देखें। अब इसके बाद आया प्रमादचर्या, हिंसादान और दुष्श्रुति अनर्थ दंडों का स्वरूप और उनके त्याग का उपदेश। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराध, असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं देयस लागे। राग द्वेष कर तार कथा कवहु न सुनीजे, और अनरथ दंड हेतु अगते न कीजे। क्या कह रहे हैं? कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराध हैं। कर प्रमाद, प्रमादचर्या नामक अनर्थ दंड क्या है? अपने कर प्रमाद, वह जो जीव है एक देश चारित्री अनुवृत्ति है, वह प्रमाद के पूर्वक प्रमादवश जल, भूमि, वृक्ष पावक न विराधें, जल को फालतू में व्यर्थ में नहीं गवाएगा, भूमि को खनन नहीं करेगा। मतलब कहीं बैठा हुआ है तो ऐसा नहीं कि किसी लकड़ी से, पत्थर से जमीन कोई खोदने लगा, तो ये कौन नहीं करेगा? एक देश चारित्री। जल को व्यर्थ में नहीं गवाएगा, अर्थात व्यर्थ में नहीं ढोलेगा। यहाँ जितना उपयोग है सिर्फ उतना ही उपयोग में लेगा उस जल को। भूमि को व्यर्थ में खोद, मिट्टी को जमीन से नहीं निकालेगा, या फिर कोई पत्थर इत्यादि को तोड़ फोड़ नहीं करेगा व्यर्थ में। वृक्ष पावक, वृक्षों को क्या नहीं करेगा? वृक्षों के लिए निष्प्रयोजन, या फिर उनको जितनी यदि उसको कुछ पत्तों की आवश्यकता है, फल सब्जी की आवश्यकता है, उसको ही तोड़ेगा। उसके अलावा व्यर्थ में वह पत्तों को भी नहीं तोड़ेगा। इस प्रकार से ये प्रमादचर्या का वर्णन होता है। असी तलवार इत्यादि, अस्त्र शस्त्र इत्यादि, धनुष इत्यादि, हल जोतने वाला, हिंसा के उपकरणों का नहीं दे यश लागे। वह हिंसा के उपकरणों का जो तलवार इत्यादि हैं, धनुष हैं, हल हैं, जो भी उपकरण हैं वह दूसरों को नहीं देगा और ना ही उनको देने में दे करके हंसी मनाएगा, या फिर दे करके किसी के लिए अहित का उपदेश देगा कि ये इन अस्त्रों से दूसरे का नुकसान करो। ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करेगा। राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजिए, राग और द्वेष की कथाओं को भी कभी नहीं सुनेगा। दुष्श्रुति नामक अनर्थ दंडव्रत मतलब ऐसी कथा कहानी नहीं सुनेगा जिनसे राग बढ़ता हो, द्वेष बढ़ता हो एवं जिसकी उसकी क्रियाओं में दोष लगता हो, ऐसी कथाओं को नहीं सुनेगा। और अनर्थ दंड हेतु अघ तिने न कीजिए। और भी जितने भी अनर्थ दंड हैं
उनके लिए अघ, ये सभी पाप के कारण हैं, इसलिए तन्ह न कीजिए, उनके लिए वह अणुव्रति नहीं करता है। पुनः देखें एक बार सामान्य से अर्थ अपने पहले नीचे का एक बार अर्थ पढ़ लें, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर पढ़ते हैं। निष्प्रयोजन व्यर्थ में जल, भूमि, वृक्ष, अग्नि और वायु को नष्ट नहीं करना, यह प्रमादचर्या नामक तीसरा अनर्थ दंड व्रत है। तलवार, धनुष, हल या हिंसा के अन्य उपकरणों दूसरों को नहीं देना और ना ही उसे देने में यश मनाना, हिंसा नामक चौथा अनर्थ दंड व्रत है। राग द्वेष उत्पन्न करने वाली कथा कहानी नहीं सुनना और ना ही सुनाना, यह दुष्कृति नामक पांचवा अनर्थ दंड व्रत है। इनके सिवाय और भी निष्प्रयोजन अनर्थ कार्य जिससे पाप बंद हो कभी नहीं करना चाहिए, ये एक व्रति के लिए निषेध है। अनर्थ दंड की क्रियाओं को सारी का निषेध करते हैं। हाँ, पुनः एक बार सुने, ये जल को, मिट्टी को, वृक्ष को, अग्नि को व्यर्थ में उपयोग नहीं करेंगे, जितना उपयोग है उतना ही लेंगे। हिंसा के साधनों को नहीं देंगे और देकर के उसमें यश नहीं मनाएंगे। तलवार हुई, धनुष हुए, हिंसा, हल इत्यादि हुए। राग द्वेष की कथाओं को ना सुनेंगे ना सुनाएंगे। और भी जितनी भी अनर्थ दंड की क्रियाएं हैं उनके लिए वह एक देश चारित्री नहीं करेगा, क्योंकि उनमें समस्त में पाप ही पाप होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा अनर्थ दंड का भी वर्णन पूर्ण हुआ। इसमें छंद क्रमांक 12 तक हमने अणुव्रत पढ़ा। अणुव्रत के बाद में दिग्व्रत, देशव्रत और उसके बाद में अनर्थ दंड के बारे में पढ़ा। ये हमारा सारा इस प्रकार से एक देशार्थ का अभी कुछ वर्णन हुआ, और भी आगे आएगा, उसको भी हम पढ़ेंगे। इस प्रकार छंद क्रमांक 12 तक पूर्ण हुआ। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। अब बाकी सभी अपना स्वाध्याय निरंतर करें और पूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से अध्ययन करें। चलिए, जिनवाणी स्थिति हेतु अपने हाथों को जोड़ेंगे सभी। आज के लिए इतना ही। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दानिं त्वां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवीं नवार्णमुकार।